हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, जो आपका चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या बिहार डीएलएड हो, बिहार बीएड, हर एग्जाम में 2 3 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं। और विद्यार्थी थोड़ा सा टाइप चेंज कर देता है, क्वेश्चन को लॉन्ग कर देता है तो नहीं समझ पाते हैं। और क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है जिससे वो एग्जाम में छूट जाता है। लेकिन आज के बाद अगर हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं, ये पार्ट 3 या 4 में कंप्लीट हो जाएगा। आज शुरुआत कर रहे हैं, ये हम हर एक टाइप को क्लियर करेंगे, वो भी ट्रिक से जो आप चुटकियों में बनाएंगे आसानी से। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। आप बिहार डीएलएड हो या बीएड हो या बिहार पुलिस हो, एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काफी आप बहुत पढ़े होंगे साधारण ब्याज। ठीक है, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा जो बहुत ही बेहतर ढंग से निकालने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए थोड़ी सी आज हम बेसिक जानकारी पहले पता कर लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी इसमें ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी देंगे और इसमें हर एक टाइप के सवाल को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूलधन कहा जाता है। आखिर ये मूलधन क्या होता है, तो वह पैसा जो हम किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से लेते हैं वह क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, ए को क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। अब ये मिश्र धन क्या होता है, तो जो व्यक्ति से हम कर्ज के रूप में लिए या बैंक से कर्ज के रूप में लिए उस पे जो ब्याज लग जाता है और दोनों जुट जाता है वो क्या हो जाता है, मिश्र धन। यानी मिली हुई धन को या एक निश्चित समय के बाद जो पूरा धन लौटाया जाता है वो मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, चलिए टी को क्या बोला जाता है, तो समय। ये समय क्या हुआ, तो कोई भी रुपया या पैसा जो भी है कि एक निश्चित समय के लिए, चाहे 6 महीने के लिए या साल भर या 2 साल के लिए लिया जाता है, वह समय कहलाता है। आर मतलब दर, कि जो रुपया लिया गया है वो किस रेट पे लिया गया है, किस दर पे लिया गया है वो होता है। ठीक है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। एक होता है हमारे पास एसआई। एसआई को ब्याज बोला जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये लिया है, ठीक है, तो साल भर के बाद 500 रुपये उसमें बढ़ जाता है तो 5500 हो जाता है। तो 500 जो एक्स्ट्रा हुआ वही क्या होता है, तो ब्याज। तो जो मूलधन से जो बेसी पैसा होता है वो किस रूप में होता है, ब्याज के रूप में। और मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। यानी आप ए निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर क्या होगा, तो मूलधन प्लस ब्याज को ही क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। तो चलिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला आपको याद करना है, एक फॉर्मूला पे अधिकतर क्वेश्चन क्लियर होगा। क्या, तो आपको यह याद करना है एसआई यानी साधारण ब्याज और क्या, पीआरटी बटा 100। ये तो सबको पता होना चाहिए, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा 100 हो जाता है। अब चलिए कैसे सोल्व होगा, चुटकियों में सारे सवाल को सोल्व करेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा। देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, आप लोग बने रहेंगे, याद रखेंगे कि गलती करना बुरा नहीं है पर गलती से सीख ना लेना बहुत बुरा है। बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। सवाल है कि मनोज ने एक सेठ से 5000 रुपया, कितना, तो यानी मूलधन 5000 रुपया जो लिया, कितना, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से। आर का मान क्या है, तो 10% है। 2 वर्ष के लिए समय क्या दिया हुआ, तो 2 वर्ष दिया हुआ है। तो ब्याज के रूप में कितना राशि होगा, क्या पूछा, ब्याज के रूप में, यानी आपसे एसआई पूछा है। चलिए सोल्व करते हैं। एसआई क्या होता है, तो पीआरटी बटा 100 होता है। पी का मान हमारे पास क्या है, तो 5000 रुपये है। आर का मान हमारे पास क्या है, तो 10 है। टी का मान हमारे पास क्या है, 2 है, बटा में 100 हो गया। देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखेंगे तो 10 बचे 50, यानी हो जाएगा हमारे पास 50 गुने 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा और गुने 2 क्या हो जाएगा, तो 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ज्यादा ट्रिक देखेंगे तो बाउंस कर जाएगा। ठीक है, ट्रिक समय पे भूल जाते हैं, लेकिन ट्रिक भी बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट कैसे छोटी छोटी सवाल को देखते हैं, उसके बाद टाइप लेके आते हैं कि किस टाइप के सवाल आपसे गुना गुनी वाला पूछा जाता है।
देखिए 400 रुपया मूलधन पर, मूलधन कितना है 400 रुपया, पर कितने वर्षों में, यानी मूलधन आपके पास है क्या, तो 400 रुपया, कितने वर्षों में, समय हमको पता नहीं है, दर 5% की दर से साधारण ब्याज की राशि, यानी एसआई हमारे पास क्या है, एसआई कितना दिया 100 है। यानी आपसे पूछा कि कितने वर्षों में 5% की दर से जो है 100 रुपया हो जाएगा ब्याज। बस आपको एक ही फॉर्मूला पे बैठा देना है, ऐसे क्या, तो PRT/100। एसआई का मान हमारे पास 100 पता है, पी का मान हमारे पास 400 पता है, आर का मान हमारे पास पता है 5 और टी का मान हमें पता नहीं है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, चलिए बराबर में सामने सामने कट जाता है तो काटेंगे, क्या बन कटेगा 25 चौका 100 और ये 5 25, यानी 5 आ गया तो टी, तो कितना वर्षों में, तो 5 वर्षों में जो है 100 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी से बन रहा है ना, बस एक फॉर्मूला आपको लगाना है और धड़ 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 क्लियर होता जाएगा। आगे देखेंगे कि वह राशि क्या है, यानी आपसे मूलधन पूछा कि वह राशि क्या है जिस पर 20% आर बराबर क्या दिया हुआ है, तो 20% की ब्याज की दर से 3 वर्षों में, समय क्या दिया हुआ है, तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या, तो 1200 रुपया होगा, यानी आपसे मूलधन पूछा है। एक फॉर्मूला हमको पता है, ऐसे बराबर क्या होता है, तो PRT/100 होता है। देखिए आप ट्रिक बनाएंगे तो यहाँ से आपको P निकालना होगा, तो इधर तीसरा चीज गुना कीजिए, उसमें कंफ्यूजन होता है। आप एक फॉर्मूला बैठाना है, सब इसी पे निकल जाएगा। क्या है हमारे पास, तो 1200, P का मान हमें पता नहीं, R का मान हमें पता है 20 और T का मान हमें पता है 3 और बट्टा में क्या हो गया 100 हो गया। चलिए काटिए, तो देखिए यहाँ पे काटेंगे तो क्या कटेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कटेगा 3 से, तो क्या बार में 4 बार, 4 3 12, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देंगे, 2 से कटेगा तो 2 बार में 200, ये हो जाएगा हमारे पास 200, इधर P और बट्टा में 10 हो जाएगा, तीसरी गुना करेंगे, ठीक है, तो 200 गुने 10 करेंगे तो 2000 हो जाएगा, यानी राशि कितना था, तो 2000 रुपया था। कंप्लीट है। चलिए ये सभी आपको क्लियर हो रहे होंगे, बस खाली बने रहे वीडियो में। अभी टाइप वाले भी सवाल हम क्लियर करेंगे, हर टाइप के सवाल को क्लियर करेंगे। चलिए अगले सवाल की अगर बात करें तो देखिए 1200 रुपये मूलधन पर, कितना 1200 रुपये की मूलधन पर किस दर से, यानी आपके पास दर पता नहीं है, कभी समय कभी दर कभी ब्याज, आपको सब निकाल के दिखा दे रहे हैं। 2 वर्षों में क्या दिया हो, 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में कितना 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, 240 रुपये। एक ही लगाना है, एस आई बराबर PRT/100। क्या हो जाएगा हमारे पास 240 है, P का मान हमें पता है 1200 है और R का मान हमें पता नहीं है, T का मान पता है 2 और बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काटेंगे तो 12 दूना 24 होता है, 24 कट गया, जीरो था जीरो लगा देंगे, 2 से काटेंगे 10 दूना 20, यानी 10 बराबर R, तो R का मान क्या हो गया, तो 10%, क्योंकि रेट जो होता है प्रतिशत में होता है। कंप्लीट है। चलिए सबका आंसर कैरेट है, घबराना नहीं है, क्लियर कर ले जा रहे हैं सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने ही शुरू में सोल्व हो जाएगा सभी, आपको एक एक पेज का हम सवाल नहीं बताएंगे, बस चुटकियों में, क्योंकि ये आपको मेथड से ही बनने वाले सवाल थे, आपको फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। लेकिन चलते हैं अगले टाइप की ओर और देखेंगे अगला टाइप क्या होगा। देखिए पूछा है, अब ध्यान समझेंगे क्या दिया होगा। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है, समय की समाप्ति पर 34 रुपये वापस कर, समय जब समाप्ति हो जाता है तो 34 रुपये, यानी कुल जो वापस करेगा तो क्या होगा, मिश्रधन बनेगा, क्योंकि लिया था कुछ कोई व्यक्ति जो 12% के, ध्यान समझेगा, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए कुछ धन लेता है, यानी धन हमें पता नहीं है, तो 3 वर्ष की समय समाप्ति हो जाता है तो टोटल कितना देता है, 34 रुपये देता है। ठीक है, तो वह धन राशि क्या है, नहीं आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है तो मूलधन पूछा है। ठीक है, लेकिन अब मूलधन बराबर क्या होगा, तो बस घबराना नहीं, बस एक फॉर्मूला लगाना। हमें पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यही नहीं होता है। चलिए मिश्रधन हमें पता है कितना दिया, 3400 रुपये, P हमको पता नहीं, मूलधन हमें पता नहीं है।
ऐसे बराबर जस्ट फॉर्मूला पढ़ के गए, ऐसे बराबर क्या होता है तो PRT होता है, PRT और बटा में 100 का 100, ये 3400 का 3400, ये P का P और प्लस P का P, R का मान हमें पता है क्या है तो 12 और T का मान हमें पता है 3 और बटा में 100 हो गया। देखेंगे कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, कट सकता है ये छोड़ देते हैं ऐसा ही। तो देखेंगे क्या होगा, 3400 हो गया, एलसीएम लेंगे कुछ नहीं तो 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 100p हो जाएगा और प्लस 100 से 100 कट गया तो बार के 36p हो जाएगा। अब देखेंगे तो 3400 और इधर 100 में 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा, और 100 में 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 136p और बटा में 100 हो गया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, काटते हैं अब कितना बार में ये कटेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 30 गुना करते हैं तो 136p, इधर हो जाएगा 3400 गुने क्या हो जाएगा, 30 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर हम p निकालेंगे तो 3400 गुने 100 और बटा में हो जाएगा 136। चलिए काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 से काट रहे ब्रश, ठीक है, 4 तिहाई 12, एक बचेगा 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 34 से 34 कट जाएगा एक बार में, लेकिन 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दिए, पी का पी। 25 गुने 100 करेंगे क्या हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा, यानी मूलधन कितना था तो 2500, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ रहे हैं कि किसी भी टाइप का सवाल देगा बस इतना ही में क्लियर हो जाएगा, आप और फास्ट गुना भी कर सकते हैं। अब चलिए तो टाइप वाला सवाल क्लियर करते हैं, यानी ट्रिक से बताते हैं। ये तो आपको मेथड से बनने वाले सवाल थे, क्योंकि इसमें आपको मूलधन, मूलधन तो ब्याज कुछ दिया था, आप किसी भी को आराम से निकाल सकते, बस एक फॉर्मूला अपनाना है क्या तो ऐसा बराबर PRT, ठीक है, बटा में 100 और कंप्लीट। लेकिन अब हम टाइप बताएंगे जिसमें आपको क्लियर होगा हर एक टाइप के सवाल। चलिए तो सवाल है, ध्यान समझना है, टाइप आपको नजर आ रहा होगा, क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर